सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण उप विषय पाठ 7 प्रत्यय पढ़ेंगे। बेटा यह पाठ 2 व्याख्यानों में बटा है। इसके पहले यानी आज के व्याख्यान में हम प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे। प्रत्यय करते समय ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्यय के भेदों के बारे में जानेंगे और उसके विभिन्न उदाहरणों से अवगत होंगे। और इसी के व्याख्यान 2 में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं व्याख्यान 1। सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा। शब्दों के वे अर्थवान लघुतम खंड जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। बेटा प्रत्यय पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था उपसर्ग। उपसर्ग भी क्या है? शब्दों के वे अर्थवान लघुतम खंड। प्रत्यय की तरह ही अर्थवान मायने जिनका कोई अर्थ हो, लघुतम मायने सबसे छोटे, खंड मायने टुकड़े। जो शब्द के कहाँ लगे थे? आरंभ में यानी शुरुआत में, यानी मूल शब्द से पहले लगे थे। और प्रत्यय क्या है? उसके विपरीत यानी उल्टा। अब ये कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के अंत में लगते हैं। मूल शब्द के अंत में लगकर ये एक नया शब्द बनाते हैं। तो उपसर्ग में हमने पढ़ा शब्दों के वे अर्थवान लघुतम खंड जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? शब्दों के वे अर्थवान लघुतम खंड जो शब्द के अंत में लगकर, कहाँ पर लगकर? अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, राष्ट्र। राष्ट्र में ये जोड़ा तो हमने बनाया राष्ट्रीय। क्या बनाया बेटा? राष्ट्रीय। अब ये कहाँ जुड़ा है? मूल शब्द के अंत में। भव्य जमा ता, भव्यता। भव्य मूल शब्द, ता प्रत्यय, मिलकर एक नया शब्द बना भव्यता। फिर से बता रही हूं बेटा, शब्दों के वे अर्थवान लघुतम खंड जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, राष्ट्र जमा इये राष्ट्रीय और भव्य जमा ता भव्यता। ध्यान रखने योग्य बातें। अब बेटा कुछ ऐसी बातें जिनका प्रत्यय का प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि प्रत्यय शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं। प्रत्यय क्या है? पूरी तरह से पूर्ण रूप से शब्द नहीं है, वे शब्दों के छोटे छोटे अंश यानी टुकड़े हैं। नंबर 2, शब्दों की तरह प्रत्ययों का भी एक निश्चित अर्थ होता है। जिस तरह कोई भी शब्द जिसका अर्थ नहीं है वो शब्द नहीं है, यानी सार्थक सही अर्थ जिसका निकले वही शब्द है। उसी तरह जो प्रत्यय हैं उनका भी एक निश्चित अर्थ होता है। नंबर 3, प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। अभी हमने पढ़ा था उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आरंभ में। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? अंत में। चौथा, प्रत्यय शब्दों की तरह भाषा में स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयुक्त हो सकते, यानी कि प्रत्ययों का प्रयोग शब्दों की तरह हम भाषा में स्वतंत्र यानी आजाद रूप से नहीं कर सकते।
यानी प्रत्यय जो है वो किसी मूल शब्द के साथ जुड़ेगा, तभी वो एक सार्थक शब्द बनाएगा। उसका अपना अर्थ है, लेकिन उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। उसे किसी मूल शब्द के साथ जुड़ना है, उसके बाद ही एक नया शब्द बनाना है। क्लियर? प्रत्यय के प्रकार। अब हम किस पर आ गए हैं? प्रत्यय के प्रकारों पर। संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय के दो भेद। कितने भेद हैं? दो भेद। नंबर 1, कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय यानी क्रिया रूपों में लगने वाले प्रत्यय। कृत प्रत्यय यानी क्रिया रूपों में लगने वाले प्रत्यय, यानी कि क्रियाओं में जो प्रत्यय लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा से संज्ञा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द यदि हमें बनाना है तो वो क्या है? तद्धित प्रत्यय। विशेषण शब्दों से, अव्यय शब्दों से जो प्रत्यय बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। तो कितने भेद पढ़े हमने? 2। पहला कृत प्रत्यय यानी क्रिया रूपों में लगने वाले प्रत्यय, और दूसरा तद्धित प्रत्यय यानी संज्ञा, विशेषण व अव्यय शब्दों में लगने वाले प्रत्यय। तो सबसे पहला है बेटा कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु रूप के साथ जुड़कर संज्ञा व विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु रूप के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं? संज्ञा व विशेषण। जैसे गई जमाक गायक, पाठ जमाक पाठक। गई जमाक गायक और पाठ जमाक पाठक। कृत प्रत्यय के अन्य उदाहरण। सबसे पहले यहाँ कुछ प्रत्यय हैं और उनसे बने शब्द हैं। तो पहला प्रत्यय है उक। भाव जमा उक भावुक, और भिक्षा जमा उक भिक्षुक। भाव जमा उक भावुक, भिक्षा जमा उक भिक्षुक। अक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़। अक्कड़ से हमने क्या बनाया? पियक्कड़ और घुमक्कड़। दार, देन दार, लेन दार। ई, हंस जमा ई हंसी। बोल जमा ई बोली। देखो हंस, हंसना क्रिया, उसमें ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन गया? हंसी। बोल, बोल में प्रत्यय जोड़ा ई तो क्या बन गया? बोली। फिर है नी। कथ जमा नी, कर जमा नी। कथ जमा नी कथनी, कर जमा नी करनी। फिर है ना। गा जमा ना गाना, खा जमा ना खाना। सातवां है आई। पढ़ जमा आई पढ़ाई, लिख जमा आई लिखाई। आठवां प्रत्यय है आवट। सज जमा आवट सजावट, सज जमा आवट सजावट। लिख जमा आवट लिखावट। तो हमने कौन कौन से प्रत्यय किए? ई हंसी बोली, नी कथनी करनी, ना गाना खाना, आई पढ़ाई लिखाई, आवट सजावट लिखावट। अगला है ना। ढक
जमाना, ढकना, बेल जमाना, बेलना। 10वां है अनीय, पठ जमा अनीय, पठनीय, कथ जमा अनीय, कथनीय। 11वां प्रत्यय है इयल, अड़ जमा इयल, अड़ियल, अड़ जमा इयल, अड़ियल। सड़ जमा इयल, सड़ियल। हार, होन जमा हार, होनहार। सेवन जमा हार, सेवन हार। वान, गाड़ी में वान जोड़ा तो गाड़ीवान, और धन में वान जोड़ा तो धनवान। इसी तरह अगला है दार, जमीन, जमीन जमादार, जमींदार, और दुकान जमादार, दुकानदार। अगला है आर, क्या है अगला प्रत्यय? आर, सुनार, लुहार, सोना जमा आर, सुनार, और लोहा जमा आर, लोहार, लुहार। क्या बनाया हमने? सोना जमा आर, सुनार, और लोहा जमा आर, लुहार। कुछ अन्य उदाहरण धातुओं के साथ। प्रत्यय, पहला है आन। आन प्रत्यय धातु कौन सी है? उड़, मिल। उड़ में आन जुड़ा तो उसने क्या बनाया नया शब्द? उड़ान, उड़ना क्रिया। इसी तरह मिल, मिल में जब आन मिला तो उसने क्या बनाया? मिलान। तो आन प्रत्यय धातु उड़, मिल, और शब्द बने उड़ान और मिलान। अगला प्रत्यय आव, बह के साथ आव जुड़ा तो बहाव, बच के साथ आव जुड़ा तो बचाव। अगला है ऊ, धातु कमा, कमा के साथ जुड़ा ऊ तो बना कमाऊ, उड़ के साथ जुड़ा ऊ तो बना उड़ाऊ, कमाऊ, उड़ाऊ। कर, खा के साथ खाकर, और पी के साथ पीकर। इसी तरह अगला प्रत्यय है ता, बह के साथ बहता, और चल के साथ चलता। धातुएं कौन कौन सी ली हमने? बह और चल। ता जोड़ा तो नया शब्द क्या बना? बहता, चलता। अगला है या, या आ में जुड़ा तो आया, मिला में जुड़ा तो मिलाया, आ में जुड़ा तो आया, और मिला में जुड़ा तो मिलाया। अगला प्रत्यय है आन, उड़ में आन जुड़ा तो उड़ान, और लगा में आन जुड़ा तो लगान। उड़, लगा, उड़ान, लगान। अब है बेटा दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब तक हमने क्या किया था? कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्ययों के विभिन्न उदाहरणों से हमने उसे समझा। क्रिया और धातु रूप, क्रिया और उसके जो धातु रूप हैं उनके साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है और नया शब्द बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय। और अब है हमारे पास तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण व अव्यय आदि में लगते हैं और प्रायः संज्ञा, विशेषण बनाते हैं। ऐसे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के अलावा अन्य शब्दों, चाहे वो संज्ञा शब्द है,
विशेषण है, अव्यय है, इनमें लगते हैं और बनाते क्या हैं? संज्ञा से संज्ञा, संज्ञा से विशेषण। ठीक है, इस तरह से संज्ञा और विशेषण ही बनाते हैं। ऐसे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। जैसे चोर जमा ई, चोरी। धन जमा वान, धनवान। कला जमा कार, कलाकार। उदाहरण क्या पढ़े हमने? चोर जमा ई, चोरी। धन जमा वान, धनवान। कला जमा कार, कलाकार। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण, संज्ञा से संज्ञा। इया प्रत्यय क्या है? इया। खाट जमा इया, खटिया। और बेटा जमा इया, बिटिया। ठीक है, तो इया प्रत्यय से हमने क्या बनाया? खाट में इया को जोड़ा तो खटिया, और बेटा में इया को जोड़ा तो बिटिया। इसी तरह दूसरा प्रत्यय हमने लिया है पन। बच्चा जमा पन, बचपन। और लड़का जमा पन, लड़कपन। बच्चा जमा पन, बचपन। और लड़का जमा पन, लड़कपन। विशेषण से संज्ञा। प्रत्यय है हमारे पास ता, सुंदर। अब सुंदर विशेषण है और उसमें ता जोड़ दिया तो सुंदरता। सुंदरता, ये क्या बन गई? बन गया संज्ञा शब्द। विशेषण से क्या बना? संज्ञा शब्द। तो ता, सुंदरता, योग्यता। आहट, घबरा जमा आहट, घबराहट। और कड़वा जमा आहट, कड़वाहट। इसी तरह आस, मीठा जमा आस, मिठास। और खट्टा जमा आस, खटास। आई, मीठा जमा आई, मिठाई। और बुरा जमा आई, बुराई। फिर से करते हैं। ता, सुंदरता, योग्यता। आहट, घबराहट, कड़वाहट। आस, मिठास, खटास। आई, मिठाई, बुराई। संज्ञा से विशेषण, वो हमने क्या बनाए थे? विशेषण से संज्ञा। और अब हम क्या बना रहे हैं? संज्ञा से विशेषण। प्रत्यय है आ, भूख। भूख जमा आ, भूखा। और प्यास जमा आ, प्यासा। ईन, नमक जमा ईन, नमकीन। और रंग जमा ईन, रंगीन। एरा, चाचा जमा एरा, चचेरा। और मामा जमा एरा, ममेरा। कौन कौन से प्रत्यय लिए हमने? आ, भूख जमा आ, भूखा। और प्यास जमा आ, प्यासा। ईन, नमक जमा ईन, नमकीन। और रंग जमा ईन, रंगीन। एरा, चाचा जमा एरा, चचेरा। और मामा जमा एरा, ममेरा। अब है बेटा, वो तो हमने पढ़ा संस्कृत प्रकार्य के आधार पर। अब है प्रकार्य के आधार पर प्रत्यय के भेद। पहला है लिंग बोधक प्रत्यय, यानी पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय किस वर्ग में आते हैं? लिंग बोधक प्रत्यय के वर्ग में। तो पहला हम क्या कर रहे हैं? लिंग बोधक प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय इस वर्ग में आते हैं। हमारा पहला प्रत्यय है आ। पुल्लिंग शब्द है बाल, आ जोड़ा तो स्त्रीलिंग बनाया बाला। क्या बनाया बेटा? बाल से बाला। ई, घोड़ा, पुल्लिंग शब्द। और ई प्रत्यय जुड़ा तो घोड़ी। इका, गायक जमा इका।
क्या बनाया उसने? गायिका। गायक पुल्लिंग शब्द और उसमें इका प्रत्यय जुड़ते ही वो क्या बन गया? स्त्रीलिंग गायिका। दूसरा है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय है आवट, मिल में जुड़ा तो क्या बनाया? मिलावट। इमा, महाजमा इमा, महिमा। ता, आवश्यक जमा ता, आवश्यकता। पन, अपना जमा पन, अपनापन। आवट, मिल जमा आवट, मिलावट। इमा, महा जमा इमा, महिमा। ता, आवश्यक जमा ता, आवश्यकता। पन, अपना जमा पन, अपनापन। अपनापन। पन में क्या जुड़ा? अपना, और अपना के साथ जुड़कर उसने क्या बनाया? अपनापन। तीसरा है बेटा व्यवसाय बोधक शब्द बनाने वाले प्रत्यय। पहला प्रत्यय आर, शब्द है लोहा। लोहा में आर जुड़ा तो उसने बनाया लोहार। वाला, चाय के साथ जुड़ा तो चाय वाला। गर, जादू के साथ जुड़ा तो जादूगर। अगला है संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय है हमारे पास ई, संज्ञा शब्द है बसंत और विशेषण क्या बना? बसंती। ई, संज्ञा शब्द बसंत, विशेषण बना बसंती। अगला है लू, कृपा, कृपा जमा लू, कृपालु। वान, गुण, गुण जमा वान, गुणवान। आवना, डर, डर जमा आवना, डरावना। डर जमा आवना, डरावना। अगला है बेटा स्थान बोधक शब्द बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय है हमारे पास ई, शब्द है पंजाब, स्थान बोधक बना पंजाबी। ई, भारत, भारत में जुड़ा तो भारतीय। उदाहरण क्या लिए हमने? पंजाब जमा ई, पंजाबी, और भारत जमा ई, भारतीय। अगला है बेटा हमारे पास स्तर बोधक प्रत्यय। क्या है बेटा? स्तर बोधक प्रत्यय। हिंदी में तर तथा तम स्तर बोधक प्रत्यय है, यानी कि हमें जो भी हमारे पास शब्द है उसमें तर और तम जोड़ देना है तो वो स्तर पता चल जाएगा। तर तम, उच्च में जुड़ा तो उच्चतर, उच्चतम। किसमें जुड़ा? उच्च में, तो क्या बनाया? उच्चतर, उच्चतम। लघु, लघुतर, लघुतम। क्या जोड़ा हमने? लघु में लघुतर, लघुतम। तो बेटा ये था हमारा प्रत्यय, जिसमें हमने पढ़ा प्रत्यय की परिभाषा, ध्यान रखने योग्य कुछ बातें, संस्कृत के आधार पर प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उसके बाद हमने प्रकार्य के आधार पर अन्य 6 भेदों को जाना, बहुत से प्रत्ययों के उदाहरण किए। तो अब है आपके पास गृह कार्य। गृह कार्य में ये 3 प्रश्न हैं जिनके प्रश्न और उत्तर तीनों, यानी कि प्रश्न भी लिखेंगे आप, उत्तर भी लिखेंगे इन तीनों प्रश्नों को के साथ साथ इनके उत्तर जो हैं अपनी पक्की कॉपी में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? फेयर नोटबुक, पक्की कॉपी में।
अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा। तो प्रत्यय किसे कहते हैं सबसे पहले, तो यानी कि आपको यहाँ पर क्या देनी है, प्रत्यय की परिभाषा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, और वो कैसे देनी है, एक उदाहरण के साथ, एक एग्जाम्पल दीजिए साथ में उसके। दूसरा हमने पढ़ा संस्कृत परंपरा के अनुसार प्रत्यय के कितने भेद, तो यानी कि आप बताओगे पहले कि संस्कृत परंपरा के अनुसार प्रत्यय के कितने भेद हैं, 2, 3, 4, जितने भी जो आपको बताए गए हैं अभी, ठीक है। तो उन भेदों को पहले लिखना और उसके साथ साथ उसका एक उदाहरण भी देना, यानी कि एक एक एग्जाम्पल भी देना है आपको। पहले बताना है संस्कृत परंपरा के अनुसार प्रत्यय के कितने भेद हैं, फिर उनका एक एक उदाहरण देना है। तीसरा और अंतिम प्रश्न है बेटा, प्रत्ययों के बारे में याद रखने योग्य बातों को लिखो। आपने इस व्याख्यान में पढ़ा कि जब हम प्रत्यय कर रहे हैं तो उसके करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी बातें हैं, 4 बातें मैंने आपको बताई, तो वो जो 4 बातें मैंने आपको बताई हैं प्रत्ययों के बारे में, उन 4 बातों को यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका गृह कार्य जो कि आपको कहाँ करना है, फेयर नोटबुक में। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।